ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 12/9/2021 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स की डेट है 19/3/88। हेडिंग है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। बाबा ने कहा ऐसा जैसा याद नहीं है बाबा की। जब हम कई बार बैठते हैं योग में, योग नहीं लगता है, स्थिति इधर उधर होती है, तो स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हैं। तो बाबा की याद अलग अलग संबंधों से करें, उसको रमणीक बना लें, तो याद कभी भूल नहीं सकती है। सुनते हैं बाबा की वाणी। हेडिंग है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले भी सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। जो हम संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उस कर्मों के अनुसार भक्ति मार्ग में वो विधि विधान से करते हैं। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। बाप नहीं है, भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप से आरंभ होता है। सोमनाथ का मंदिर शिवलिंग का मंदिर बनाया विश्व विक्रमादित्य राजा ने।
तो बाबा ने कहा वो भी आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आप देखिए, नवरात्रि करते हैं, 9 दिन पवित्र रहते हैं, व्रत रखते हैं, हर चीज की सात्विकता रखते हैं, समझते हैं माता रानी इस पवित्रता से खुश होंगी। तो बाबा ने भी कहा इस पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता की सिद्धि अल्पकाल के लिए, जितना भी समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। लेकिन आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की सिद्धि भी समय प्रमाण कम होती रहती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति, आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है।
पहले तप करते थे, हठ करते थे, सिद्धि से वो तपस्या करते थे तो उनको वरदान मिलता था। इस समय तो करते तो हैं भक्ति, लेकिन फिर भी ऐसे ही। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है, न सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। सदा इस श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी। सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल की कुर्सी का नशा कहते हैं ना, जज जब कुर्सी पर है उसे नशा है। घर में चल फिर रहा है, वो थोड़ी नशे से घूमेगा। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा हिलते डुलते रहेंगे, कभी वैसा करेंगे। तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते हो। जानते तो सब है कि हम यह हैं। अगर अभी ये पूछें कि आप कौन हैं, तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म खुशी रहती है, हाँ मैं यह हूँ। लेकिन मानने से शक्ति आती है। अगर मानने से ही शक्ति आती है। और अगर अपने से पूछें, मानने से शक्ति आती है। अगर अभी अपने से पूछें, सिर्फ जानो नहीं, मानो। अपने से ये पूछो कि मास्टर बीज रूप है। अगर ये स्थिति रहेगी, और मानकर चलने से नशा भी रहता है। जैसे कोई पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होती है, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो, लेकिन मान कर चलो। बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं, साधारण स्थिति में तो नहीं आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले
वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे, सिद्धिदाता। कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, वह मेहनत करते, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती। वह जितना याद में अभ्यास करते, उतनी सिद्धि की अनुभव नहीं होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है, रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। मुरली सुनने बैठेंगे, नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है, चाहे बढ़िया चीज हो। लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिले हैं, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नसीम बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हो, 6-8 घंटा बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? बाबा अब याद प्यार देते हैं कि अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले, सर्व शक्ति संपन्न भव। विस्तार है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को
कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा, अशरीरी बन सकेंगे। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।